ऐसा है कि बुनियादी स्वभाव भारत का जो है उसके आधार पर जो होगा, यानी भारत की आत्मा के आधार पर जो होगा वो आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर यानी केवल स्वावलंबी और विजयी ऐसा नहीं है। स्वावलंबी में स्व महत्व की बात है। इतनी सारी चीनी मिलें है, हम बहुत सारी शराब बनाकर एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो आत्मनिर्भरता नहीं होगी, क्योंकि भारत की प्रकृति में शराब बनाना नहीं है। तो भारत की प्रकृति मूलतः क्या है कि वो एकात्म है और समग्र है, यानी संपूर्ण विश्व के अस्तित्व की एकता वो मानता है। सारा विश्व जुड़ा है, कुछ मेरा होना है तो उसके कारण सारे विश्व का भी कुछ होना है, और विश्व का ठीक होना है तभी मेरा ठीक होना है। मेरा अकेले का ठीक होगा और विश्व पड़ा रहे वैसे ही, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम सब जुड़े हैं। बाहर से अलग अलग दिखते हैं, है तो एक ही के आविष्कार, और इसलिए हम टुकड़ों में विचार नहीं करते और हम सबका एक साथ विचार कर सकते। दूसरी बात है, हम किसी भी चीज़ का विचार करते तो आगा पीछा और सर्वत्र होने वाले उसके परिणाम ये ध्यान में रखकर विचार करते। इसलिए हम कभी एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकते, हम हमेशा बैलेंस साध कर एक मध्यम मार्ग पर चलते हैं। मध्यम मार्ग को ही धर्म कहा गया है, ये धर्म की सोच है अपने आप, और वो इस सत्य पर आधारित है कि अस्तित्व एक है, दिखता विविध है। अभी जो प्रचलित व्यवस्था है पश्चिम, बुनियादी पश्चिम है, उसमें पश्चिम यानी दिशा कोई भी हो, उधर से जो चिंतन आया उनके चिंतन के आधार पर है। उनका चिंतन क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है, वैसे ही शरीर मन बुद्धि अलग है, वैसे ही समाज का हित अलग है, व्यक्ति का हित अलग है, सृष्टि का हित अलग है। और इसलिए सुख सबको चाहिए, सुख के साधन चाहिए। ये तो भारत में भी है, वहाँ भी है। लेकिन शरीर का सुख चाहिए कि मन का चाहिए? प्राधान्य वहाँ शरीर के सुख का। शरीर के सुख के लिए जितना आवश्यक उतना मन का बुद्धि का सुख चाहिए। हमारे यहाँ का नहीं भाई, सबका सुख चाहिए, इसलिए सबके सुख को कुछ न कुछ संयम रखना पड़ेगा। वो कहते हैं ऐसी जरूर नहीं, एक्सट्रीम की तरफ जाओ कोई बात नहीं। व्यक्ति का सुख चाहिए तो बस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उससे झगड़ा होता है, दुख उत्पन्न होता है, तो व्यक्ति को बिल्कुल दबाओ। समाज का सुख, व्यक्ति मात्र मशीन का पुर्जा है समाज नाम, तो स्वतंत्रता नहीं आती। जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा संसद में, स्वातंत्र्य और समता एक साथ लानी है तो बंधुभाव चाहिए, और बंधुभाव ही धर्म है। क्योंकि बंधुभाव का कारण क्या है? हम सब एक है, होना नहीं हमको है ही, हम भूल गए, हमको याद करना। तो ये बुनियादी बात होने के कारण हमारे यहाँ हमने विकास किया। अभी तो रिसर्च है ना कि 1000 साल तक विश्व की अर्थव्यवस्था में हम नंबर 1 रहे। उस समय विश्व के बहुत बड़े भूभाग पर हमारा प्रभाव तो था ही, साम्राज्य भी हमारा बहुत बड़ा था, यानी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखे तो। लेकिन ऐसा सब होने के बाद भी हमने दुनिया में जाकर किसी देश को समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ के ढाके की मलमल अभी भी कंप्यूटर युक्त मशीनों में बनना कठिन है। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, लेकिन हमारे यहाँ पर्यावरण की हानि नहीं हुई कभी, क्योंकि हमने सबका हित एक साथ साधा। उसके लिए सबके स्वार्थ की दौड़ को संयमित किया। सबको स्वतंत्रता मिली, लेकिन सबको यह भी मिला कि अपनी स्वतंत्रता का उपयोग सबको स्वतंत्र करने में करो। इसलिए हमारे यहाँ किसान अपने बीज खुद बनाता था। किसान हमारा बीज के लिए उसको कहीं जाना नहीं पड़ता था, वो अपना बनाता था, खाद अपना बनाता था, सारा अपना बनाता था।
आप अभी देखिए जो हमारे परंपरागत जैसे टूथपेस्ट है, कोई टूथपेस्ट आपको बताती है कि वो सारे जंतुओं को मार देगी, मारती है, केमिकल्स रहते हैं उसमें मारती है। दतौन क्या काम करती है? दतौन मारती नहीं, दतौन रेगुलेट करती है। ये जो देशी बनते हैं कीटनाशक वगैरह, वो नाश नहीं करते, उनको नियंत्रित करते, वो हानि नहीं कर सकते। इस प्रमाण में उनका भी जीवन है ना भाई। ये दृष्टिकोण हमारे यहाँ बिल्कुल रग रग में, हम जानते नहीं, इतना सहज हो गया है। विश्व में सारे संघर्ष समाप्त करने हैं, विश्व में सबकी उन्नति एक साथ करनी है, ये हो नहीं सकता। इस कगार पर विश्व पहुंचा है कि हमने 2 प्रयोग करके देखे, व्यक्ति को महत्व दिया नहीं हुआ, समाज को दिया नहीं हुआ, ईश्वर मानकर चले, ईश्वर छोड़कर चले नहीं हुआ, लोकमत के आधार पर चले, वैज्ञानिक आधार पर चले नहीं हुआ। तीसरा पर्याय कहाँ है? ये तीसरा पर्याय है कि दोनों काम आपने किए, तब आपने तीनों को जोड़ने वाला चौथा नहीं देखा। हमारे यहाँ वो पहले देखा गया। इसलिए अर्थ काम को अनुशासन में रखकर मोक्ष की ओर चलाने वाला धर्म हमारे पास है। शरीर मन बुद्धि को अनुशासन में रखकर आत्मा परमात्मा की ओर उसको ले जाती है। और इसलिए व्यक्ति, समष्टि, सृष्टि तीनों की उन्नति और इन सब का भाव परमात्मा की तरफ बनता है। ये बेसिक दृष्टि है, उसके आधार पर हमको सारे जीवन की पुनर्रचना करनी पड़ेगी, सोचना भी पड़ेगा, रिसर्च भी करना पड़ेगा। और ये बेसिक दृष्टि है सनातन काल से चलती आई हुई, ये शाश्वत है। इसका कैसा एक्सप्रेशन होगा, आज का ब्लूप्रिंट क्या होगा, वो आज के परिस्थिति के संदर्भों में इसको बिठाकर सोचना पड़ेगा। ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे प्रयोग अभी तो सरकार भी कुछ कर रही है, हम भी कर रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा।